भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी होती है बल्कि व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान शिव की स्तुति करने का विशेष महत्व है। आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान शिव के पूजन में धतूरा, पुष्प, बेल पत्र, दूध, जल, फल आदि के अलावा भस्म से भी उनका तिलक किया जाता है। सभी देवताओं में केवल भगवान शिव ही ऐसे देवता है जिन्हें भस्म यानी राख चढ़ाई जाती है या उनका भस्माभिषेक किया जाता है। शिव पुराण में इससे जुड़ी एक कहानी मिलती है। शायद ही ये कहानी कोई जानता है। आइए जानते हैं भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी पुत्री के हट के आगे दक्ष विवश हो गए और देव ऋषि नारद के कहने पर दक्ष अपनी पुत्री की बात मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और सती का विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति कठोरता ही रही। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस हवन में समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब ये बात देवी सती को पता चली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि अपनों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने बिना निमंत्रण के ही प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने का मन बना लिया। जब देवी सती बिना किसी निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर देवी सती ने देखा कि उनके पिता ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत कटु और अपमानजनक बातें कही। अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए अपमानजनक बातें सुनकर देवी सती को क्रोध के साथ बहुत दुख हुआ। देवी सती ये सब सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड की धगधगती हुई अग्नि में कूद गई। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उनके वीरभद्र अवतार ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। देवी सती के संसार छोड़ने के बाद भगवान शिव कई दिनों तक अपने पत्नी के आधा जले शव को लेकर भटकते रहे। सती के वियोग में भोलेनाथ ने संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। महादेव सती के शव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। महादेव की स्थिति देखकर सभी देवता सोच में पड़ गए कि अगर महादेव अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं करेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। इस कारण से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए और भगवान शिव के हाथों में शव से निकली राख रह गई। भगवान शिव ने देवी सती की उस राख को अपने पूरे शरीर पर लगाकर सती के प्रेम को याद किया और देवी सती को हमेशा के लिए स्वयं में समाहित कर लिया। इस दिन के बाद से भगवान शिव शरीर में भस्म लगाने लगे। भगवान शिव शरीर में भस्म लगाकर ये संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। कोई वस्तु और व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसे एक ना एक दिन जलकर राख ही हो जाना है। इस कारण से इस नश्वर जीवन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भस्म संपूर्ण संसार को स्मरण कराती है कि इस संसार की हर एक चीज़ का अंतिम सत्य यही है।
इसी के साथ भगवान शिव के भस्म लगाने से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ पर बहुत ही ठंड होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव पूरी तरह से प्रकृति के नियमों का अनुसरण करके मोह माया से दूर प्राकृतिक तरीके से रहते हैं। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए भगवान शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं। क्या आपको भगवान शिव के भस्म लगाने की ये कहानी पता थी या फिर आपको कुछ और लगता है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।